IVM। डरी हुई बल्लेबाजी, सहमी हुई गेंदबाजी, नतीजा ये कि अब धीरे धीरे वर्ल्ड कप की हाथ से निकलती जा रही है बाजी। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान विनोद कामली हमारे साथ और निखिल भाई हमारे साथ। विनोद भाई के बारे में हर कोई जानता है और निखिल भाई इस समय कमेंट्री कर रहे हैं, यानी क्रिकेटर के बाद वो कमेंटेटर बन चुके हैं। और विनोद कामली की बात करें तो वो क्रिकेटर के बाद सीधे कोचिंग के मैदान पे गए और कोचिंग के साथ साथ वो अपने व्यूज के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। बट जो कुछ हुआ पिछले 2 हफ्तों में, यानी पिछले रविवार की अगर हम बात करें, संडे की बात करें, तो दोनों संडे को हम फंडे में तब्दील नहीं कर पाए, यानी दोनों मैचों में करारी शिकस्त। पहले हम 10 विकेट से हारे, फिर 8 विकेट से हारे और नतीजा ये कि आज हम सोमवार को अगर चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड कप पर, तो सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि क्या भारतीय टीम, क्या हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में, तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में, और धीरे धीरे सवालों का मुझे लग रहा है कारवां शुरू हो जाएगा हमारे साथ भी। निखिल भाई, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं, पहला सवाल तो आपसे ही लेना बनता है। 2 मैचों में 2 विकेट लेना, क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी मानी जाए इसको? राजीव देखो, कल के मैच में आप गेंदबाजों को बिल्कुल भी नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि जब आप 110 रन डिफेंड करने को देख रहे हैं T20 के मुकाबले में, तो सामने वाली टीम बिल्कुल जोखिम नहीं उठाएगी। उनको पता है कि उनके फ्रंटलाइन बॉलर कौन है। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ वो आराम से खेलेंगे। आपके पास स्कोरबोर्ड का कोई दबाव नहीं है। आप विकेट तब चटकाते हैं बुमराह के अलावा कोई गेंदबाजी नजर नहीं आया निखिल भाई, दिक्कत तो ये है। जी नहीं, देखिए, मोहम्मद शमी थे। मैं हैरान हूं कि इन विकेटों पे वरुण चक्रवर्ती की जो बात हो रही थी, वो अगर नेट में इस तरीके से तो टीम इंडिया के लिए मिस्ट्री बन गए हैं जिस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने। इस तरीके से अगर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छा विकल्प होता है राइट आर्म लेग स्पिनर। फिर आपको ये निर्णय लेना था कि आप राहुल चहर के साथ गेंदबाजी करा सकते थे। पर ये सब अब हम लोग इवेंट के बाद बोल रहे हैं, मैच के बाद बोल रहे हैं, जो सही बात है और जिसके कारण से गेंदबाजी भी नहीं चली, बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चली। और उसका एक मैं बड़ा बढ़िया कारण आपको बताता हूँ। और हम लोग कल बड़ी लंबी चर्चा की और विनोद भी इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझा पाएगा। 120 गेंदों के फॉर्मेट में एक टीम 54 डॉट बॉलें खेलती है। कितनी? 54 डॉट बॉलें खेलती है। 9 ओवर डॉट बॉल खेलेगी। उसके बाद आप छठे ओवर की पहली गेंद पे चौका लगाते हैं, फिर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पे चौका लगाते हैं। लगभग 70 गेंदों के बीच में आपका कोई चौका नहीं लगा होता, तो गुरुजी मुकाबला कहां से जीतोगे? विनोद भाई, अप्रोच को लेके हमेशा बात होती है। अमित सैटर और ईश सोडी जैसे मेरे लिए तो बड़े ऑर्डिनरी स्पिनर लगे वो, लेकिन अगर वो 8 ओवर में सिर्फ 32 रन देते हैं दोनों मिला के और 2 विकेट ले जाते हैं। मुझे तो आपका याद आता है कि शारजा में आपने शेन वॉर्न की ऐसी धुनाई की थी जब वो बहुत बड़े गेंदबाज माने जाते थे। अब उसी सरजमी पे हमारे बल्लेबाज ऐसी बैटिंग कर रहे हैं जैसे कोई एक तरह से कहा जाए भूत आ गया है सामने, जिसके सामने बैटिंग नहीं हो पा रही है। क्या आप देख रहे हैं अप्रोच, ये इस तरह के अप्रोच के साथ आप वर्ल्ड कप में उतर सकते हैं विनोद भाई? सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा कि क्या हम आईपीएल मोड से निकले हुए हैं क्या? हम आईपीएल मोड में ही चल रहे हैं। आईपीएल खत्म हो गया, ये इंटरनेशनल मैच है। हमें ये पता चलना चाहिए कि ये इंटरनेशनल मैच है और हम इंटरनेशनल मैच की कैसी तैयारी करेंगे। क्योंकि हम 1.5-2 महीने से हम लोग आईपीएल खेलते जा रहे हैं, लेकिन वो मूड से निकले क्या नहीं। वो मूड जो जैसे आईपीएल का था, जैसे केएल राहुल जो जैसा आउट हुआ, वो तो सब हर आईपीएल में तो हर बॉल सब बार मार रहा था। विराट कोहली भी जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, फिर और जो रोहित शर्मा, ये बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज कर रहे? बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज किया? तो अच्छा, एकदम अच्छी शुरुआत हमें अपनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप नहीं हुई, क्योंकि 2020 में पार्टनरशिप भी बहुत बहुत जरूरी होती है। वो पार्टनरशिप नहीं हुई तो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकते थे हम लोग ने। तो बड़ा स्कोर करने के लिए पार्टनरशिप और अपने आप में एक 2020 खेलने का मतलब एक अलग ही मोड होता है। आप जाइए टॉप स्पीड में जाइए, लेकिन 2-2 रन, एक 2-2 रन कोचेज को क्या बताते हैं? एक 2-2 रन भी लिया करो। लेकिन अपन इतना बैटिंग में मैं तो कहूंगा कि मैं अगर मैं बैट्समैन में एज होता तो ऐसा लग रहा था कि
कल मैं उतरू ना, अगर निखिल बॉलिंग करता तो मैं उतर जाता कल। तो मैं उतर जाता ग्राउंड पे। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा निखिल भाई, जो विनोद भाई कह रहे हैं कि बैटिंग करने का मेरा मन कर गया था ना, तो हमारे पास स्वीप शॉट है हमारे बैट्समैनों के पास, ना हम स्टेप आउट कर पाते हैं। बड़ा एग्जांपल एक दिन पहले बटलर ने दिया, उसे लैंड ही नहीं होने दिया एडम चंपा और जितने भी उनके मोइन अली थे। हमारे बैट्समैन क्यों इतना बॉब डाउन, इतनी डरी हुई बल्लेबाजी हम क्यों कर रहे हैं? हार्दिक पांड्या क्रीज में है, ऋषभ पंत क्रीज में जिनका स्ट्राइक रेट 150 होता है, जो बार बार विनोद भाई भी कह रहे हैं, बट सडनली मिच सैटनर और ईश रोडी अगर 8 ओवर में 32 रन देंगे तो फिर आप मैच जीतने के बारे में कहां सोच सकते हैं? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अफगानिस्तान 80 पे 7 पाकिस्तान के खिलाफ और 150 बनाते हैं, गुलाबदीन और नबी नीचे के नंबर पे 8 और 9 नंबर पे आके। तो ये डर क्यों है? T20 तो अगर आप डरेंगे तो रन बनेगा ही नहीं। और विराट कोहली ने भी माना मैच के बाद कि हम ब्रेव क्रिकेट नहीं खेल पाए, तो ये सीधा कहना यही कि हमने डरपोक क्रिकेट खेली। देखिए, नाम का डर होता है, और दूसरी चीज, आप 10 ओवर में 48 पे 4 हो गए तो आप डर गए, सहम गए कि यार हम क्या 100 रन भी नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप विकेट्स गवा देते हैं 10 ओवर में, तो उससे जरूरी चीज है, जो अभी विनोद भी कह रहा था, साझेदारी। साझेदारी बनेगी कैसे? साझेदारी तब बनती है जब आप स्कोर बोर्ड चलाते हैं, बगैर जोखिम के आप सिंगल डबल लेते हैं। और मजे की बात, आप जब इतने दिनों से आईपीएल खेल रहे हैं, हमें पता है कि किस किस्म की विकेट्स हैं ये। जब यहाँ पे आईपीएल में बड़ी बड़ी हिट्स नहीं लग रही थी, जब आपके पास 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात भी हैं, तो उनके बीच में भी तो गैप है। आप छक्के मारने की बजाय आप चौके मारने के लिए देख लीजिए। जो हम लोग हमेशा बात कर रहे थे जब आईपीएल के मैचेस भी हो रहे थे, कि शारजा में आप चौके मारने को देखिए। कम से कम अगर ठीक से टाइम नहीं होता तो सुरक्षित रहेंगे, 2-2 रन तो आपको मिलते रहेंगे। आप दबाव से निकलने के लिए जब छक्के मारने चले गए, गुरुजी इन विकेट पे टाइम नहीं हुआ, तो आप तो वापस पवेलियन। तो वो साझेदारी बनी नहीं है, और कैसे बनेगी? तो मुझे लगा थोड़ा सा वो गेम सेंस, या आप उसको समझ पाए कि आपने उस दबाव से कैसे निकलना। लेकिन दाद देनी होगी जहां पे ड्यू भी है। न्यूजीलैंड एक प्लान के साथ आई थी, वो प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। कौन से खिलाड़ी के खिलाफ कहां पे गेंदबाजी करनी है। अभी विनोद ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बैटिंग ऑर्डर चेंज क्यों किया। मुझे जो लगता है, जो मेरी राय है, विनोद इसके ऊपर और थोड़ा सा विस्तार से, वो कहते हैं ना, रोशनी दे सकते हैं। कहीं ट्रेंट बोल्ट का खौफ तो नहीं था कि एक लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेज दीजिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ? बताइए विनोद भाई। अरे मतलब निखिल, तेरे को मालूम है, हम वकार यूनुस या तो जब वसीम अकरम बॉलिंग करते तो हम लोग क्या डरते थे? हम लोग थोड़ी डरते थे। अगर ट्रेंट बोल्ट है तो तुम लोग खेले भाई, तुम लोग एक ही टीम में खेलते हो और तुमको मालूम नहीं उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। आप एक ही टीम में खेलते हो मुंबई इंडियंस में, तो आपको नहीं मालूम है। सभी प्लेयर्स जो खेले हैं, तो सभी प्लेयर्स को अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब पता है, क्योंकि आईपीएल में सब पता है उनको कि आईपीएल खेल के आए हैं और एक अच्छा स्कोर करके आए हैं वो लोग। लेकिन ट्रेंट बोल्ट के बोलता डर अगर होगा तो मैं कहता हूँ क्रिकेट मत खेलो। अगर डर रहे तो क्रिकेट मत खेलो, क्योंकि डर के आगे जीत है। लेकिन ये तो ऐड में ही लाइन आती है निखिल भाई, मैदान पे तो दिखा नहीं डर के आगे जीत है। डर के आगे तो सिर्फ हार ही हार नजर आ रही है। जी, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि नहीं अच्छा खेल पाए। वो जिस तरीके से मूव करा रहे थे, उसको काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने शायद ईशान किशन को भेजा। पर मेरा सवाल सिर्फ ये है, 2 साल से हम टीम बनाने को देख रहे हैं विश्व कप की। एक खिलाड़ी अगर सूर्य कुमार यादव के बैक स्पैज्म होता है, आप क्यों बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हैं? मैं कहता हूँ चलो दोनों बैट्समैन फिर से पावर प्ले में आउट हो जाते हैं, एक सेटल बैटिंग लाइनअप रहता है। जो आपका कप्तान पिछले मैच में 3 नंबर पे आके 50 रन उन्होंने बनाए, पूरा फेर बदल हो गया। आप बैक तो कीजिए। ये रोहित की बात कर रहे हैं, एक खिलाड़ी जो इतने सालों से रन बना रहा है। केएल राहुल जिस तरीके के फॉर्म में, हमें जो चीज टूटी नहीं होती उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने खिलाड़ियों में भरोसा तो दिखाइए। हम लोग सब यही कह रहे थे कि एक ही मैच तो हुआ है, पैनिक करने की जरूरत नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं। ये जो कल बैटिंग ऑर्डर हुआ है, आपने जो खिलाया है, ये पैनिक के सिवाय और कुछ नहीं है राजीव भाई। बिल्कुल। पृथ्वी का एक सवाल आया है आपके लिए विनोद भाई। उनका कहना है, अगर टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जो 4 पिलर है, विराट, धोनी, रोहित और शास्त्री, ये क्यों कोई एक ऐसा प्लान नहीं बना पाए जिससे हम मैच जीत पाते? सिर्फ मैदान पे जाके हवा में गेंद को मारना है, ये कौन सी क्रिकेट है? ये तो एमेच्योर क्रिकेट का नाम दे रहे हैं।
मैं जो थिंकिंग टैंक था हमारा, जी रवि होगा या विराट है, रोहित है और महेंद्र सिंह धोनी भी होने के बावजूद एक प्लस पॉइंट था तुम्हारे पास, तो प्लस पॉइंट को तुम लोग इस्तेमाल नहीं किया ठीक तरह से, क्योंकि जो दबाव, क्योंकि धोनी तो बाहर बैठा है, उसको क्या मालूम है दबाव क्या है, वो तो उधर से गुजर गया है। लेकिन जो है ये जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, क्योंकि आईपीएल में हम लोग बिंदास, हम लोग खोल के खेलते हैं भैया, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो दबाव होता है इंटरनेशनल मैच का, मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ, राजीव और निखिल को भी बताना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल मैच है, ये आईपीएल का मैच नहीं है। आईपीएल के मैच में हम लोग 150, 170, 180, 200 रन बना लेते, लेकिन इंटरनेशनल मैच खेलना बहुत बहुत जरूरी होता है। ये एक माइंडसेट होना, एक माइंडसेट होता है जब इंटरनेशनल मैच खेलते हो, तो माइंडसेट बहुत बहुत जरूरी और वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, और वो स्ट्रांग ना होने के कारण ये टीम फेल हो गए। निखिल भाई, हरचैन लगातार लिख रहे हैं और एक तो उनका कहना है कि पूरी टीम बदल देनी चाहिए, ऐसे खिलाड़ियों को लेके हम गए हैं जो T20 फॉर्मेट में सूट नहीं करता। और मैं उनसे काफी हद तक सहमत भी हूँ कि रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, अब वो जमाना लग गया है, अब आपको इनोवेटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अब रन बनाने के लिए T20 फॉर्मेट में। या तो आप, हमारे पास दो ही चीजें, या तो हम डिफेंस कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, या हवा में मार रहे हैं। तो ये वाकई ये टफ डिसीजंस लेने का टाइम आ गया है इस टूर्नामेंट के बाद। देखिए, टफ डिसीजन लेने का बड़े नाम पे नहीं जाना है, हमें काम के खिलाड़ी चाहिए T20 में। राजीव भाई, बड़ा नाम बनता कैसे? बड़ा नाम तब बनता है जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या लगातार सफेद बॉल की क्रिकेट में रन बना रहा है। सालों साल की मेहनत के बाद ही तो आपका नाम बड़ा होता है। आप लेकिन वो नाम बड़ा करने के लिए जिगरा भी तो चाहिए निखिल भाई। आपने भी ब्रायन लारा के अगेंस्ट गेंदबाजी की, जयसूर्या के अगेंस्ट गेंदबाजी की, आप तो बच के भाग नहीं गए। या विनोद भाई शेन वॉर्न को खेले हैं और शारजा में जाके उन्होंने इतनी लंबी लंबी हिटें उनको मारी है, निकल के मारी है, स्टेप आउट करके मारी है। तो जिगरा था तभी मारी, नहीं तो डर के होते तो कोई विनोद कांबली का नाम जान रहा होता क्या? तो ये, और अगर आपका नाम बन गया तो फिर अकॉर्डिंग टू द नाम आप खेले वहां पे, जो नहीं खेल रहे हम। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। तभी तो आप एक टीम में जो है वो 6 बल्लेबाज खिलाते हैं, क्योंकि वो टीम और 5 गेंदबाज किसी भी दिन किसी भी खिलाड़ी का एक खराब दिन हो सकता है। तभी एक टीम में 6 बल्लेबाज होते हैं कि अगर एक बैट्समैन जल्दी आउट हो गया तो दूसरा वो जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करेगा। वो, लेकिन वो हुआ नहीं। पर मैं अपने जवाब पे वापस आता हूँ। ये जो हार्ड डिसीजन है ना राजीव भाई, वो चयनकर्ताओं को दम होना चाहिए कि हम अब ये यंगस्टर्स के साथ यंगस्टर्स के साथ आगे चलेंगे। अरे एक खिलाड़ी को समय दीजिए तो सही, उसको बनाइए तो सही। अगर एक खिलाड़ी को एक रोल दिया जा रहा है, उसमें भरोसा दिखाइए तो सही। आप अगर एक खिलाड़ी को 1 मैच देंगे, 2 मैच देंगे, फिर उसको बदल देंगे, कहेंगे नहीं ये अच्छा है, वो एक मुकाबला खराब होता है, फिर आपने किसी और को खिलाना होता है, कुछ और प्रयोग कर रहे होते हैं। खिलाड़ी को आप ना सालों साल लग जाते हैं, 7 साल 8 साल लग जाता है जब वो 1 सीजन या 2 सीजन परफॉर्म करता है। वो उसका एक सपना रहता है, अपने परिवार के लिए वो कुछ आमदनी कमाना चाहता है, अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता है। आप 2 मैच खिला के उसको बाहर कर देते ना। एक खिलाड़ी से पूछिए, गुरुजी समय सीमित है, उसी की कीमत है। एक खिलाड़ी की जिंदगी में ना ये सालों साल वापस नहीं आते, क्योंकि हर साल जब वो खेलता है वो साल ढलने लग जाता है। तो हर खिलाड़ी की 1 साल की इज्जत भी दीजिए आप, तब आप देखिए, तब आपके ये हार्ड डिसीजन रहेंगे। बिल्कुल विनोद भाई, कहते हैं ना जब दिल में दर्द होता है तभी आप शायर बनते हो। विनोद, जो निखिल भाई की लाइनें हैं निकल के आ रही हैं, जो बता रही कि हार का साइड इफेक्ट कितना है निखिल भाई के ऊपर। आगे बातचीत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, खेल नीति पे तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ हमारे पूर्व क्रिकेटर्स शायर बन रहे हैं, तो कुछ पूर्व क्रिकेटर्स फायर भी कर रहे हैं भारतीय टीम पर। जैसे विनोद भाई फायर कर रहे हैं तो निखिल भाई शायर बन चुके हैं। विनोद भाई, सवाल सेलेक्टर्स को लेके है। हर्ष जैन का बड़ा अच्छा सवाल है कि सेलेक्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिस तरह की खराब टीम उन्होंने चुनी, वो श्रेयस अय्यर, चहल, हर्षल पटेल या आवेश खान जैसे यंगस्टर्स को छोड़ के आप भाग रहे हैं,
मोहम्मद शमी के पीछे, जिनको 1 ओवर गेंदबाजी कराई आपने, भुवी ने 2 ओवर गेंदबाजी की पूरे टूर्नामेंट में। ये दर्शाता है कि आप T20 फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं है, और नतीजा ये है कि आपको लगता है डायरेक्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट करना चाहिए? मैं वो सबसे पहले अपन जब डिस्कस कर रहे थे, जब ये टीम निकाली, जब टीम अनाउंस हुई, वो ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम है या इंडियन टीम है। तो टीम हुई निकाले तो 8 या 9 जन तो मुंबई इंडियंस के ही थे। तो लेकिन मेरे को समझना चाहिए कि अगर चेतन जी चेतन शर्मा तो अपना दोस्त ही है, सभी के सब सिलेक्टर हमारे दोस्त ही है, लेकिन जिस तरह का वो क्वेश्चन मार्क आता ही है कि क्यों अच्छे से अच्छे प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट किए। आपने आईपीएल में देखे होंगे, हर्षल था वहां पर, उसने अच्छी गेंदबाजी की थी, अवेश खान था, आपके पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स थे जो आईपीएल में अच्छा करके दिखाया। उन्होंने अच्छा दिखाया और उस वजह से उनको लेना चाहिए था, क्योंकि दीपक चाहर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, एक अच्छे प्लेयर्स को उनको लेना चाहिए था। लेकिन मेरे को लगता है आईपीएल में वो लोग घर पे बैठे होंगे या ग्राउंड पे गए, ग्राउंड तो गए नहीं होंगे, लेकिन वो प्लेयर देखना चाहिए कि इतने अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है आईपीएल में, उनमें से निकलना चाहिए। सभी फ्रेंचाइजी का क्रिकेट देखो और उसमें से निकालो। आपको वर्ल्ड कप का टीम निकालना है आपको, तो आपको वो समझना चाहिए कि किस मुकाम पे वो प्लेयर है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी चाहल को क्यों नहीं लिया, चाहल को क्यों नहीं दिया, इतना अच्छा गेंदबाजी करती है। वरुण चक्रवर्ती अपना मिस्ट्री नहीं है, हमको सचमुच चक्रवर्ती कर गया। ऐसा लगे कि मिस्ट्री स्पिनर है, ठीक है, आके उसको ही चक्रवर्ती हो गया, उसको ही मिस्ट्री स्पिनर बना दिया। अरे वो तो ठीक है विनोद भाई, मेरा सवाल तो ये कि मिच सैटनर और ईश चोटी को अगर आप खेल रहे होते तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती? पंत खेल रहे हैं, दुनिया के बड़े हिटर माने जाते हैं, हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट की बहुत चर्चा, अब अगर आप खेल रहे होते हैं इन दोनों गेंदबाजों को, क्या होता? मैं निखिल को बोलूंगा एयरपोर्ट पे रुक, बॉल उधर आएगा, लेके चला जा। लेकिन निखिल भाई हैरानी नहीं होती अब? जी विनोद भाई पूरी करें बात। हाँ, एक बॉलर कैसे होते, अगर स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हूँ और निखिल भी 2 बार सोचेगा किस तरह से इसको आउट करना है और किस तरह से मुझे रोकना है, तो वो बॉलर को सोचना चाहिए। वो सभी बॉलर्स को मुझे नहीं लगता कि सोच किए बॉलिंग कर गए। लेकिन वही मैं बोलता, निखिल जैसे मैं बोलता हूँ, निखिल जब बॉलिंग करता है तो उसको मालूम है बैट्समैन किधर शॉट खेलेगा और किस तरह से शॉट खेलेगा, क्योंकि और जैसे स्टेप आउट होते हैं, आपने जैसे राजीव पहले शुरुआत में कहा था कि जगह से वो लोग छक्का या चौका मारते थे। एग्जैक्टली। एक क्रिकेट में एक है, निखिल भी स्टेप आउट होके मारा है, निखिल भी अच्छा मारता था, मैंने देखा है। तो अच्छा स्टेप आउट होके, तो एक अच्छे स्पिनर्स को खेलना, आपके फुट मूवमेंट बहुत जरूरी होते हैं। अब मानते हैं कि नहीं निखिल, तूने छक्के मारे हैं? बिल्कुल विनोद, और जब आप स्टेप आउट करके एक आधा लगा लेते तो एक वो थोड़ा सा डर आप एक गेंदबाज के अंदर भी सेट कर रहे हैं स्पिनर को कि यार इसको मैं फ्लाइट नहीं कर सकता, ये कूद के मार रहा है, फिर वो शॉर्ट बॉल के लिए फिर बैट्समैन तैयार होता है। यहाँ पे जब आप अपनी क्रीज नहीं छोड़ेंगे और आप स्कोरबोर्ड नहीं चलाते रहेंगे तो एक गेंदबाज को कोई दबाव आया नहीं, वो चुपचाप से अपने 4 ओवर करके निकल गया, वो अपने एक टप्पे पे डाल के वो चुपचाप से चला गया। आप सिंगल तक तो हम लोग रोटेट नहीं कर पाए। 2 गेंदबाजों के बीच में 48 गेंदों में आप बतौर स्पिनर, और आप हम कहते हैं कि हम स्पिन को अच्छा खेलते हैं, 48 गेंदों में सिर्फ 32 रन बनाए हमने, तो गुरुजी कहां से ये मुकाबला जीतेंगे? मैं तो कल वो स्टैट्स वही समझने की कोर रहा था, आप 54 गेंदें 9 ओवर डॉट बॉलें खेलेंगे 20 ओवर के मुकाबले में, तो राजीव भाई तो 11 ओवर में आप कितने रन बना लेंगे? और विनोद भाई सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हार्दिक पांड्या को हीरो बनाने के लिए टीम मैनेजमेंट क्या कुछ कर सकती है वो कल दिख गया। 24 बॉल पे 23 रन बनाए, बहुत बड़े हिटर, और उसके बाद गेंदबाजी भी करा ली उनसे 2 ओवर, ताकि ये कहने को रहे कि नहीं वो फिट थे। ये मतलब मजाक है ये, कि मतलब प्लेटफॉर्म बना रखा है आपने किसी को हीरो बनाने का। हार्दिक पांड्या, आपने कहा भी था कि पांड्या जाके खेले डांडिया, यहाँ जरूरत नहीं है उसकी,
और ये आपने पहले दिन मैच के बाद बोल दिया था। अब ये डांडिया ने इनको कुछ और ही खिलाना पड़ेगा। नहीं राजीव, मैं कहूंगा कि मैं इतना ही देख रहा हूँ, एज अ क्रिकेटर मैं देख रहा हूँ कि मेगा ऑक्शन आ रहे हैं। अच्छा, मेगा ऑक्शन आ रहा है, ये दिमाग में रखना चाहिए। हम सभी लोगों ने, सबको पता है कि मेगा ऑक्शन है, तो सिर्फ बैटिंग करके नहीं, लेकिन उसको मेन थिंग था कि बॉलिंग करेगा या नहीं करेगा। और उसको दो ओवर के लिए उसने अभी बाबा फिट है 2 ओवर करा है भैया बाबा, हार्दिक पांड्या फिट है, बैटिंग भी 20 रन किया, बॉलिंग भी किया, मेगा ऑक्शन के लिए तैयार हो गया। तो ये सोच है, तो ये सोच है अभी। ये कसार साहब का एक सवाल है कि प्रेशर इंडियन टीम पे जब ऐसे क्रंच मैचेस आते हैं निखिल भाई, हावी क्यों हो जाता है? 2019 हम हार गए न्यूजीलैंड से, टेस्ट चैंपियनशिप हार गए उनसे हम। अब न्यूजीलैंड एक हवा बन के सामने आ गई है। पिछले कितने सालों से हम आईसीसी के टूर्नामेंट से हारते जा रहे हैं। बात हम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका की करते हैं, न्यूजीलैंड आपको पिन मार के निकल जाती है हमेशा। राजीव भाई, जो आपका जो प्रेशर है, जो हमारे जो एक प्रोसेस रहता है, आप प्रोसेस को बिल्कुल भूल गए। हम रिजल्ट को कंट्रोल करने चले जाते हैं। हम सोचते हैं जो एक गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, जब एक सम्मान वाली लेंथ पे कर रहा है, एक बैट्समैन उसको सम्मान देता है, लेकिन उस सम्मान के साथ जब ऐसा छोटा फॉर्मेट होता है, आपके पास इतनी कला है और इतने अनुभवी आप हैं कि आप सिंगल जब लेते हैं अच्छी गेंद के ऊपर, तो फिर आप मजबूर करते हैं बॉलर को भी कुछ करने के लिए। कला नहीं, ललित कला चाहिए T20 में, यानी उससे एडवांस कला चाहिए आपको। तो कला और ललित कला में फर्क समझना पड़ेगा। लेकिन आपको बताता हूँ, न्यूजीलैंड को आप हल्के में बिल्कुल न ले। वो चुपचाप से अपना अंडरडॉग वाला कार्ड खेल के ना, वो आपको दीवार के कोने में चिपका के निकल जाता है चुपचाप से। तो अभी तो दीवार के अंदर ही, अब तो चुन दिया है दीवार में, ऐसा लग रहा है। दीवार पे लगाया कहाँ है, अब निकलेंगे कैसे वहां से? अब तो आपको अनारकली बना दिया न्यूजीलैंड ने, अनारकली बना दिया है। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ गुरुजी, आप जो बोल रहे हैं। हम बिल्कुल, बॉक्सर जो है ना, ऐसे लेके खड़ा हुआ है अपना ठुड्डी लेके कि दिए जरूर, दे देना, क्योंकि यार परफॉर्मेंस ही ऐसी रही। और बड़ा दुख होता है कि यार ऐसी टीम, अगर आप नाम देखें तो हम लोग ऐसे कल मुकाबला खेले। मैं तो मतलब कल रात को जनरली आपको बता रहा हूँ, आधी रात सोचता ही रहा कि हमने किया क्या है। चलो कहते हैं हार और जीत होती है, एक खेल का ना ये दो पहलू होता है, कभी हारे कभी जीते, कभी किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गरम। लेकिन गुरुजी वो कंपटीशन वो लगा ही नहीं। कंपीट करके हारो तो दिल को सुकून होता है, चलिए कोई बात नहीं, लड़के अपने लड़के खेले हैं, बेबाक होके खेले। वो बेबाक होके वो खेले ही नहीं, उसका दुख है और कोई नहीं। बिल्कुल। और ये विनोद भाई बेबाक होके खेले भी नहीं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था तो जसप्रीत बुमराह को भेज दिया गया। अब ये बात किसी को समझ नहीं आई। टीम के साथ रवि शास्त्री हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, कोई तो जिम्मेदारी लो, आके अपने सवालों का सामना तो करें। ये वही रवि शास्त्री हैं जब दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच हारे, उनसे सवाल पूछा गया तो वनडे सीरीज जीतने के बाद, तो उन्होंने ऐसा एरोगेंट जवाब दिया था जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज जब टीम हार रही है, टीम नीचे लगी, आप आओ तो सामने, आप एक्सेप्ट तो करो गलतियां हुई है। जसप्रीत बुमराह क्या जवाब देंगे विनोद भाई, मुझे बताएं जरा। नहीं, अभी ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड हो गया कि जसप्रीत बुमराह। अच्छा हुआ ईशान किशन ने आया, तो ये बहुत ये ट्रेंड हो रहा है। अभी मेरे को बताओ कि बुमराह क्या बोलेगा, क्या बात करेगा, बैटिंग पर बात करेगा या बॉलिंग पर तो सबको मालूम है कि किस तरह से वो उसने गेंदबाजी की है। लेकिन ओवरऑल पूरा क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ है, वो ओवरऑल बोलने के लिए कैप्टन आना चाहिए। कैप्टन दूसरे किसी को नहीं छोड़ना, दूसरे प्लेयर्स के ऊपर मत भर। एक दूसरे को, ठीक है आप संवारते हो या आप टीम मैन हो तो टीम को तुम संवारते हो, लेकिन कैप्टन बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। जब जीतते तब कैप्टन आता है, हारते तो कैप्टन क्यों नहीं आता है? मेरा यही सवाल। बताइए निखिल भाई, विनोद भाई के सवाल का जवाब दीजिए।
मेरा कल रात को फोन ट्राई कर रहा तो लगा नहीं, पूछने के लिए कि काहे नहीं गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन काहे राजकुमार जी से पूछ लेते आप, उनको तो पता होगा क्यों नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए, जब आप जीतते हैं तो आपको सराहा जाता है, क्रेडिट मिलता है। हार गए कोई बात नहीं, जो भी कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सवाल का जवाब दीजिए कि ये प्लानिंग थी, ये चल रहे थे, लेकिन हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सामने वाली टीम को आप श्रेय दीजिए कि वो अपने जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट कर पाए, आसानी से एग्जीक्यूट कर पाए। हम अच्छी क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेल पाए, और आप उसको जो भी आलोचना है आप लीजिए, क्योंकि जब आप वहां पे क्रेडिट ले सकते हैं तो राजीव भाई उसी सांस में आपको आलोचना भी लेनी होगी, क्योंकि आप बतौर अपने देश के अगर कप्तान है, जिम्मेदारी है, और ये हार और जीत में होता है। अगर आप नहीं आना चाहते तो वो थोड़ा सा खराब लगा, अगर वो आ जाते, सारे सवालों का जवाब दे देते, और ये खेल है, और खेल में ये होता है, आप कुछ दिन अच्छा खेलते हैं, कुछ दिन खराब खेलते हैं, पर सिर्फ आपको आके कारण ही तो बताना है। जो भी सवाल है, सवालों का जवाब दे दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे याद है कि पिछला कोई मुकाबला ये हारे थे और साफ तौर से विराट ने बोला था कि हम उस दिन अच्छा नहीं खेले, और सबने कहा चलिए बतौर कप्तान आपने वो जो शब्द बोले वो ठीक बात है, और आपने बोला कि 10 विकेट से हारे और वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेले हैं। तो ये खेल का पहलू है, बट किसी और को भेजना, वो मैं मानता हूं कि वो डिसीजन उनका देख के मैं हैरान। हाँ, खेल में आप अच्छा खेले, खराब खेले, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन कुछ चीजें आप कंट्रोल है, आप एज ए लीडर अगर सामने आपको आना चाहिए था, ये मेरा मानना है। बाकी क्या कारण था ये राजू भाई बता देंगे हमें। बहुत ही अच्छी बात निखिल भाई और विनोद भाई ने कही कि कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आप मलाई खाने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कड़वा चखना भी चाहिए। इसी नोट पर एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकाली पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सवाल बड़ा ये है कि जरूरत से ज्यादा दिमाग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्या ये भी एक बड़ी वजह बनी है जिस तरह से भारतीय टीम का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, और बरबस 2007 वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप जहन में आता है जहां पर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और बाहर हो गए थे, और तब ग्रेग चैपल टीम के साथ थे, और अब कई ग्रेग चैपल टीम के साथ है, ऐसा लग रहा है निखिल भाई, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का टीम के साथ जोड़ना, रवि शास्त्री के पर कतरने की इनडायरेक्ट शायद तैयारी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हम सब बैटिंग ऑर्डर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारे वही लोग हैं जो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो लेते हैं डिसीजन। आपको लग रहा है जरूरत से ज्यादा, वो इंग्लिश में कहावत है निखिल भाई ना कि सो मेनी कुक स्पॉइल द, क्या बोलते हैं उसको, अब आप ही बता दें, हम तो आगे समझ नहीं आ रहा है। टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। या बस तो ये मानते हैं क्या वैसा हुआ है? नहीं राजीव भाई, मैं तो मानता हूँ कि देखिए महेंद्र सिंह धोनी वहां थे, जो भी वो सलाह दे रहे थे, रवि शास्त्री, सभी जितने भी लोग थे, सपोर्ट स्टाफ वहां मौजूद थे, अपना अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन अंत में योजना आपने बहुत खूबसूरत बनाई, लेकिन योजना को आप अमल नहीं कर पाए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बिल्डिंग में आपके 4 आर्किटेक्ट हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो बिल्डिंग बन गई कागज पे, लेकिन अंत में क्या होता है, जो कारीगर होता है, किस तरीके से उसने ईंट लगानी है, वो अगर सही लाइन में ईंट लगी है कि नहीं लगी, अगर पहली 2-3 ईंटें सही नहीं लगी तो वो इमारत जो है ना वो टेढ़ी बैठ जाएगी। तो उसमें काम किसका होता है? बहुत जरूरी होता है जो कारीगर होता है, जिसने जाके वो योजना पे अमल करना होता है। गुरुजी, वो कारीगर जो है ना, वो हमारे खिलाड़ी थे, वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बाकी एक और कोच साहब बैठे जो दाढ़ी भी सफेद करके बैठे हैं। विनोद भाई, इन्होंने एक कहावत तो बता दी, इमारत और कारीगर। मेरी कहावत थोड़ी अलग है कि आप खाना बनाने जाते हैं, अगर है वहां पे थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो टेस्ट बदल जाता है। क्या कुछ वैसे ही हुआ है? कई कुक एक साथ खड़े हो गए, किसी ने मिर्ची ज्यादा डाल दी, किसी ने नमक ज्यादा डाल दिया, और अंत में जो रिजल्ट आया, यानी कि जो टेस्ट करने को जब आया मामला, तो किसी को टेस्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि वो तीखा बना है, नमक ज्यादा है, या मीठा डालने की कोशिश कर दी गई है। कुछ ऐसा लगा आपको 2 मैचों में? कंफ्यूज, मैं इतना ही कहूंगा, कंफ्यूज, सब कंफ्यूज थे। वो कंफ्यूजन में खाना भी नहीं बनाए और हमको भूखा छोड़ दिए।
लेकिन यही इतना ही कहूंगा राजीव कि हम जो हम प्लानिंग करें, वो प्लानिंग पे नहीं हम करे उतरे, और जिस तरह से जो गेम खेलना चाहिए था वो गेम पर मुझे भी बहुत दुख होता है अगर हमारी टीम इंडिया हारती है, तो हमें सबको दुख होता है और गुस्सा भी आता है, दुख और गुस्सा आता है कि क्यों नहीं ऐसा हुआ। ये हम नेक्स्ट डे टीवी पर बोलते हैं, लेकिन हम जो वो आलोचना करते हैं, वो आलोचना के पीछे जो है उसका ध्यान दो, हम क्यों बोल रहे हैं और किस वजह से बोल रहे हैं। तो ये सीखना से, देखो क्रिकेट ऐसा है कि हम कितना भी बड़ा हो जाए, हम कितने भी बड़े हो जाए, अभी सचिन तेंदुलकर भी सीखता ही है, अगर वो जाता है ग्राउंड पे या किधर भी, कोई भी किसके साथ भी होता है, वो सीखता है, अभी भी सीखता है, गोल्फ खेलता है, लेकिन गोल्फ में भी वो सीखता है। तो मैं इतना कहूंगा कि क्रिकेट से ऊंचा कोई नहीं है, और जितना आप सीखोगे, अभी सब यंगस्टर्स को यही मौका है कि इसमें से सीख क्या मिली है, ये वर्ल्ड कप में से सीख क्या मिली है, क्या कितना सीरियस हो आप वो वापस लेके आओगे, और किस तरह से हम अपन ये करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। ईशान किशन हो, कोई भी हो, जो प्लेयर्स को मौका मिला, एक मौका मिलना बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड कप में, वो भी मौका मिलना और उसके ऊपर अभी अमल करना, ये अभी सब यंगस्टर्स को पता है चलना है, क्योंकि अभी मेगा ऑक्शन आ रहा है, हो जाएगा सब इसकी बोनी लगेगी सबकी वजह, लेकिन भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे, सब भूल जाए हम लोग वर्ल्ड कप खेल के है। लेकिन अच्छा प्लेयर ध्यान में रखेगा कि मेरी गलतियां क्या हुई है, वो गलतियों से सीखना, वो अच्छे प्लेयर्स की निशानी है। निखिल भाई, जो विनोद भाई ने कहा भूखा छोड़ दिया, हमारे एक व्यूअर, उनका एक कहना है कि भूखा और प्यासा दोनों ही छोड़ दिया 2 मैचों में। अब इसमें एक कनेक्ट करते हो, मेरा इसी से सवाल है निखिल भाई कि क्या टूर्नामेंट से पहले नोटिस पीरियड में रहना कप्तान का और कोच का एक बड़ा खतरा साबित हुआ, एक बड़ा हम कह सकते हैं नुकसान पहुंचा हिंदुस्तान को। पहले विराट ने इस्तीफा दिया, रवि शास्त्री ऑलरेडी नोटिस पीरियड में थे, और वो दिख रहा था, रवि शास्त्री के बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा था और विराट की भी बॉडी लैंग्वेज में। क्या ये एक बड़ा फैक्टर था? राजीव भाई, मैं नहीं मानता उसका, मैं शायद अलग स्कूल ऑफ थॉट में हूँ। कप्तान को एक आईसीसी ट्रॉफी चाहिए थी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर बल्लेबाजी में किया है वो अद्भुत है, वो शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं, चैंपियन खिलाड़ी है, पर एक ट्रॉफी वो जीतना चाहते थे। कप्तानी में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं कहता हूँ चलिए ऐसा हुआ नहीं, पर एक इंस्टेंस में लगा लेता हूँ कि शायद अगर वहां ड्रेसिंग रूम में या डगआउट में आप उस तरीके से योगदान नहीं दे रहे बतौर कोच जिस तरीके से देना चाहिए था, लेकिन आप खिलाड़ी तो देखिए, खिलाड़ी के हाथ में तो है क्रिकेट खेलना। वैसे भी कोच आपको सिर्फ समझा के भेज सकता है, खेलना तो आपको है। ये आप अपने करियर का खुद ग्राफ आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से खेलना है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भी खिलाड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आके वो उसको मालूम नहीं है उसने क्या करना है। आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तब आपका चयन होता है, जैसे भट्टी में ना आप सोना पिघालते हैं, जब इतने साल आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में आप परफॉर्म करते हैं, तो मैच सिचुएशन क्या है, आपका क्या रोल है टीम में, ये सब चीजें एक आपको समझ में आ जाता है, और परफॉर्म करना आपका एक काम होता है टीम के लिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे बतौर खिलाड़ी, तो फिर तो आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपका चयन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो गए। बहुत सारे व्यूअर्स अब इतने निराश हैं, जो सवाल आ रहे हैं उनमें आधे तो यही है और कह रहे हैं कि आपसे पूछ लें, क्या अफगानिस्तान से हम जीत पाएंगे? अभी 2 मैच में चलो इंडिया आगे बढ़ो, अभी नामीबिया, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड जो बचे हुए हैं, मेरे को इतना लगा कि नामीबिया जाके 2 पॉइंट लिए, वो दिल पे ज्यादा जल लगा है मुझे कि वो नामीबिया जाके ऐसी टीम जो पहली बार खेल रही है और उन्होंने डायरेक्ट जाके 2 पॉइंटर्स दिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो है मैं हमेशा, अगर जब ये ऐसा
उल्टा सुल्टा हो जाता है। लेकिन वो तो भैया अभी जो मैचेस है वो खेलना ही है आपको। आप वहां से दुबई एयरपोर्ट नहीं जा सकते हो। आईसीसी का जो रूल्स है, जो बाकी के मैचेस खेलना है, अभी खेलना है आपको। अभी उस मैचेस में आप कैसे खेलोगे, किस तरह से खेलोगे, वो आपके ऊपर है। नहीं तो कैसा हो जाएगा राजीव भाई और निखिल को मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा हो जाएगा कि टांगा पलटी घोड़े फरार। निखिल भाई निखिल भाई चलते चलते एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अफगानिस्तान को लेके अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है फैंस के बीच में, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है, एक बड़े कंटेंडर के रूप में है। अगर वो न्यूजीलैंड को भी हरा दे और इंडिया को भी हरा दे तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और बिंदास क्रिकेट वो खेल रहे हैं। कोई तालिबान, कोई उसका असर नहीं है उस टीम पे। अपनी मेहनत से वो टीम पहुंची है और वो टीम करके दिखा रही है। अब कितना मुश्किल लग रहा है आपको हिंदुस्तान के लिए अफगानिस्तान को हराना? नहीं, देखिए, बेहतर टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय अफगान के खिलाफ मुकाबला जीत जाना चाहिए। 12 ओवर्स पे के, और क्योंकि पिछला मुकाबला मुजीब खेले नहीं थे, अनफिट थे, मुझे लगता है कि अगले मुकाबला वो आ जाएंगे। इसमें दो राय है राजीव भाई की अफगानिस्तान जो है ना वो निडर होके खेल रही है। वो कहते हैं कि जी हमारा काम जो है पकड़ के गेंदबाजी करना है, आप हमारे खिलाफ बना लेंगे, और तभी वो पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रहे हैं कि 110 120 भी होगा तो हम उसमें भी फंसाने की कोशिश करेंगे। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। आप किसी भी प्रतियोगिता में आप जब उतरते हैं बतौर टीम, आपको पता होना चाहिए मेरी ताकत और मेरी कमजोरी क्या है, उस हिसाब से मैं खेलूंगा। अगर उसके हिसाब से रिजल्ट में गिरता है तो बहुत, नहीं तो अच्छा है। वो निडर होके खेलना बहुत जरूरी है। बैगेज। विनोद भाई, यानी निखिल भाई की बात माने तो इंडियन टीम में सारे बकायत हैं और अफगानिस्तान की टीम में सारे लठायत हैं, यानी लठायत वर्सेस बकायत मुकाबला आप देख रहे हैं इसको? मैं पूरा सहमत हूँ, मैं पूरा सहमत हूँ निखिल से कि जिस तरह से, क्योंकि अफगानिस्तान को डर नहीं है। अभी डर होगा वो इंडियन टीम को होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 4 पॉइंट मिल चुके हैं उनका। तो ये सोचना है हमें कि किस तरह से हराना है। वो तो अभी क्या है, मैच का कुछ भरोसा नहीं है कि कौन अफगानिस्तान भारी पड़ता है या इंडियन टीम भारी पड़ता है। तो हमें जो कॉन्फिडेंस था, ये 2 मैच में हमारा कॉन्फिडेंस इधर आ गया है। ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब जिस तरह से न्यूजीलैंड को भी हम अभी हराएंगे, पाकिस्तान से हार गए, अभी न्यूजीलैंड को भी हराएंगे, फिर बाकी जो विकेट टीम है, जो बाकी की टीम्स है उनको भी हराएंगे। तो वो लोग बाकी की टीम सब ऊपर है और मोरली हम लोग नीचे है। ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर डिफीट हुआ है तो उसमें से कैसे निकलोगे, लेकिन देना है आपको खेलना है, बाकी के मैचेस खेलना है आपको। तो आपको किस तरह से खेलते मेरी नजर रहेगी एकदम बारीकी से। लेकिन अब मेरी नजर आप दोनों के एक एक सवाल पोल खोल पे है कि निखिल भाई एक आपकी पोल खोलेंगे और आपको एक निखिल भाई की पोल खोलनी है। तो कौन शुरू करे? निखिल भाई बताए विनोद भाई के क्रिकेटिंग डेज में कब वो गायब होते थे? बहुत है। अरे उंगली पे नहीं खेल सकते क्योंकि हमारे मेहमान है निखिल भाई। तो ये तो हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, इसने कभी कोई शरारत थोड़ी ना की है। ये मैं निखिल से यही कहूंगा कि अच्छा टोपी पहनता है, टोपी अच्छा पहनता है और ग्राउंड पे आता है और बहुत अच्छे ऐसा लगता है कि अभी निखिल आया है तो अच्छा, वो भी टोपी ऐसी पहनी है, बोले एक फोटो हो जाए यार। एक मैच में आया था निखिल तो अब तक टोपी उपी ऐसी पहनी थी। तो मुझे जब उस समय ये फोन से हुआ किया, सेलफोन से विनोद भाई ये होता तो जाके ले लेता। टोपी पहनते भी टोपी पहना भी देते हैं। नहीं, मुझे कभी नहीं टोपी पहना है इन्होंने। अच्छा, कभी टोपी नहीं पहने।
नहीं अरे तो आप होते नहीं थे होटल कमरे में, तो कैसे पहनाएंगे? क्या हुआ? मैंने, आप होटल में होते ही नहीं थे तो कैसे पहनाएंगे टोपी? ये भी तो मुद्दा था। मैं बरोबर होता था, बस में तो मिलता था। चलिए, थोड़े हंसी के पल चाहिए थे। मैदान जी निखिल भाई, जी बात पूरी करें। मैंने कहा मैदान में तो होते थे भाई मैदान में होना जरूरी था। एक खिलाड़ी स्विच ऑन स्विच ऑफ करता था, वो जरूरी है। ये तो हमारा नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका, विनोद भाई आपका। और क्योंकि इस समय देश में एक हताशा का माहौल है, और इस हताशा के बीच में विनोद भाई और निखिल भाई के साथ कुछ हल्के फुल्के पल भी चाहिए थे हमें खेल नीति पे, ताकि हम भी थोड़ी सी मायूसी दूर करें और थोड़ी सी उम्मीद की एक लौ है उसको जला के रखें। क्योंकि अभी भी 3 मैच बाकी है, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और हम अच्छे मार्जिन से तीनों मैच जीत जाएं, तो अभी भी एक चांस है। लेकिन क्या इस चांस में डांस करने की कोशिश करेंगे हमारे बल्लेबाज? यानी कुछ थोड़े फुटवर्क दिखाएंगे, थोड़ा अच्छा अप्रोच दिखाएंगे, ताकि ये लगे कि एक हिंदुस्तान की टीम है, ऐसा ना लगे एक डरपोक टीम है जो मैदान पर बार बार उतर रही है सिर्फ हारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ जुड़े रोज सुबह 9:30 पर IVM के YouTube चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं रोज IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, singer and music composer Osho Jain tells Cyrus all about his debut album, SAR. Want to find out all there is about mixed martial arts on Simplified? Chuck Narayan, Tony and Shrikesh speak to Siddharth Rao, a national level kickboxer. On All Things Policy, Sapni JK and Megha Pardi join Mihir Mahajan to discuss regulatory initiatives related to the use of AI. And on Football Shipball, Siva Sapre and Karthik talk about the action-packed game week that it was. Man U, Barcelona and India losing their games on the same day, Mo Salah's hat-trick and a whole lot more. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Habits, routines, how exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits.